केंद्र सरकार जनगणना कराने जा रही है। इसके प्रारूप और पूछे जाने वाले सवालों में जाति वाले कॉलम को लेकर एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना प्रश्नावली में संशोधन करने की मांग कर डाली है, जिससे इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। सवाल है, कांग्रेस कास्ट सेंसस को लेकर जो नसीहत मोदी सरकार को दे रही है, क्या खुद उसमें फेल रही है? आजादी के बाद पहली बार सेंसस में होंगे जाति पर सवाल। आगामी जनगणना के लिए सरकार तैयार हुई तो उसके तरीकों को लेकर सियासी घमासान मच गया है। 14 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई जनगणना 2027 की प्रश्नावली के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर इस प्रश्नावली को तुरंत रद्द करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जाति दर्ज करने के लिए ओपन एंडेड सवाल रखा है, जिससे डेटा बिखर जाएगा और ओबीसी समाज को नुकसान होगा। विपक्ष की मांग है कि बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जातियों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाए। इस चिट्ठी में खास तौर पर तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों को बेहतर माना गया है और कहा गया कि इसी तरह पहले से तैयार और प्रमाणित जाति सूची के आधार पर गणना इसका व्यावहारिक समाधान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की जनगणना वाली कवायद को जनता के साथ धोखा और छलावा करार दिया है। तो खड़गे जी और राहुल जी की मांग ये है प्रधानमंत्री से, जो आप कर रहे हैं उसको रद्द कीजिए और अभी भी समय है, अगले 2-3 महीने में आप इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से आगामी जनगणना के लिए जारी किए गए 40 सवालों के फॉर्मेट और विशेष रूप से इसके 10वें नंबर के ओपन एंडेड जातिगत सवाल पर विपक्षी दल बेहद आक्रामक हैं। इस पर मचे सियासी कोहराम की वजह समझिए। इस 10वें नंबर के सवाल में SC, ST या कास्ट का जिक्र है, यानी इसमें उत्तरदाता जो भी जाति या उपनाम बताएगा, अधिकारी उसे वैसे ही लिख लेगा। विपक्ष का दावा है कि इससे एक ही जाति अलग अलग नामों, उपजातियों और क्षेत्रीय बोलियों के कारण लाखों की संख्या में दर्ज हो जाएगी, जिससे पूरा डेटा खराब हो जाएगा। दरअसल 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में 46 लाख से ज्यादा विभिन्न जातियों, उपजातियों और नामों का जिक्र सामने आया था। यही वजह है कि इसे बाद में तब की कांग्रेस और यूपीए नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने डेटा की अशुद्धियों और वर्गीकरण की जटिलताओं के कारण सार्वजनिक नहीं किया। जबकि बिहार सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कुल मात्र 215 जातियों और समुदायों का जिक्र किया गया। वहीं कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से किए गए सर्वेक्षण में 1351 से 1821 जातियां और उपजातियां ही दर्ज की गयी। यानी कांग्रेस जो खुद जातीय जनगणना करने में नाकाम साबित हुई, अब एनडीए नेतृत्व वाली सरकार को ईमानदार जाति जनगणना का पाठ पढ़ा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की आपत्तियों को बीजेपी ने विपक्ष की घबराहट, विपक्ष का डर और भ्रम फैलाने की राजनीति बताया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्ष तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं की? दरअसल कास्ट सेंसस को आरक्षण सुधार के आधार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या जाति जनगणना के नए फॉर्मेट से यह संभव है, या कास्ट सेंसस खेल में कांग्रेस फंस गई है? इस मुद्दे ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।